गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पार्ट 3 चांद वाली अम्मा पढ़ेंगे कि चांद पर जो अम्मा रहती है उसके बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? जैसे झाड़ू, पंखा, कागज़, गुब्बारा। जैसे आप शरारत करते हो तो जो आपको ये चीज़ें मिल जाती है, पंखा मिल जाता है, कागज़ या गुब्बारा, तो आप इनको कैसे शरारत में यूज लोगी उसके बारे में बताया है। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। ये कहानी है बूढ़ी अम्मा की, जो एक बिल्कुल अकेली थी। उसका अपना कोई ना था, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी क्योंकि उसको सारा काम अकेले ही करना। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। मतलब बस जैसे ही वो खुले आंगन में जाके झाड़ू लगाती थी तो आसमान आकर उसके कमर पर टकराता था। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, मतलब जैसे उसको डराती अम्मा तो वो डर जाता था आसमान। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर उसे घूरकर देखती तो आसमान उस पर हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता, मतलब वापस वही काम दोहराता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब हमेशा ऐसा वो करता रहता था। लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, मतलब उसे परेशान करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। मतलब एक दिन अम्मा जब कुएं में पानी भरने गई तो उसका किसी से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। मतलब जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकी तो आसमान ने फिर से उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। मतलब अम्मा इतने गुस्से में थी, कहीं कुछ भी नहीं सोचा और उसने आसमान को झाड़ू दे मारी। आसमान हट गया, मतलब झट से वो हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा झुकते ही टक्कर मारने लगा। जैसे ही अम्मा फिर दूसरी बार झुकी, फिर वो उसे चक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर अम्मा ने वापस फिर उसे मारना शुरू कर दिया आसमान को, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। मतलब आसमान ने अब ऐसा किया कि झाड़ू पकड़ ली अम्मा की। रस्साकसी शुरू हो गई, जैसे एक दूसरे की झाड़ू खींच रहे थे एक दूसरे से। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुआ था तो नीचे वाला हिस्सा अम्मा। दोनों दौड़ने को तैयार ही नहीं थे, छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। मतलब दोनों एक दूसरे वो झाड़ू खींच रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। मतलब अम्मा कब तक उसको ऐसे करती रही। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगे। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। मतलब आसमान झाड़ू खींचता खींचता ऊपर उठने लगा और अम्मा भी उसके साथ ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर वही झाड़ू लगाना। मतलब आसमान ने कहा, अब अम्मा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चल अब तू ऊपर और वहीं झाड़ू लगा। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अगर अम्मा अब झाड़ू छोड़ती तो नीचे गिर सकती थी, इसलिए अब अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। तभी उसे वह चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को भी फिर शरारत सूझी। मतलब अम्मा चांद तक पहुंच गई और अम्मा ने चांद पर पैर टिका लिए अपने।
उसने सोचा अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई है, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। मतलब उसने कहा अगर चाँद इसकी मदद करेगा, ये यहीं टिकी रही तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए उसने उसको वहीं छोड़ दिया, अम्मा को चाँद पर छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया और अम्मा झाड़ू सही चाँद पर रह गई। मतलब फिर अम्मा कहाँ रह गई? झाड़ू सही चाँद पर ही रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई, क्योंकि वो पकड़े पकड़े झाड़ू को थक चुकी थी और वो चाँद पर ही बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया, अब आसमान और ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर ही बैठी है। मतलब उस दिन से आज तक वो बूढ़ी अम्मा जो है अभी भी चाँद पर ही बैठी है। हमेशा हम कहते हैं ना बूढ़ी अम्मा चाँद पर दिखाई देती है, तो उसकी यही कहानी बनी हुई है। ठीक है, आपको ये लेसन वापस रिपीट करना है, पढ़ना है, कहानी को अच्छे से पढ़ना है, और अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।